नमस्कार दोस्तों, बीएन स्टडी क्लासेस में आपको स्वागत है। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ग्रंथि यानी कि ग्लैंड। तो ग्रंथि के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगा आज बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ग्रंथि किसे कहा जाता है यानी ग्लैंड किसे कहते हैं? तो ग्लैंड जो है शरीर में उपस्थित एक प्रकार का थैलानुमा संरचना होता है, यानी शरीर में उपस्थित एक प्रकार के थैले को ग्लैंड कहते हैं, जिसमें या तो हार्मोन भरा होता है या तो फिर एंजाइम भरा होता है। ग्लैंड में क्या क्या रहेगा? या तो हार्मोन रहेगा या एंजाइम रहेगा। और ग्रंथियों को जो है यानी ग्लैंड्स को तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है एक्सोक्राइन जिसे बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं, एक होता है इंडोक्राइन जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। तो इसमें जो है ये दोनों ही ग्रंथियां शरीर के अंदर होती है। ये जो बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये दोनों ही ग्रंथियां शरीर के अंदर ही होती है। तो आइए इसे देखते हैं एक्सोक्राइन के बारे में। एक्सोक्राइन ग्रंथि यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है, इससे एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? तो एंजाइम निकलता है। और यह एंजाइम जो है ब्लड से टच नहीं होना चाहिए, इसलिए इस एंजाइम को बाहर निकालने के लिए एक डक्ट होती है यानी नली होती है। क्या होती है? डक्ट या नली होती है। यह जो एंजाइम है बहिर्स्रावी ग्रंथि से जो एंजाइम निकलेगा वह रक्त के संपर्क में नहीं आता है। यानी कि जब रक्त के संपर्क में नहीं आएगा, इसका मतलब एंजाइम निकलने के लिए कोई अलग से नली होगा, तभी तो रक्त के संपर्क में नहीं आएगा। तो इसमें मैंने क्या देखा कि बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है और यह जो है रक्त के संपर्क में नहीं आता है, और इसमें एक डक्ट होता है यानी नली होती है जिससे एंजाइम निकलती है। यानी जो ब्लड के साथ नहीं रहता है वह बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। जो ब्लड के संपर्क में नहीं रहेगा वह बहिर्स्रावी ग्रंथि कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लार ग्रंथि हो गया, मूत्र बाहर निकलता है वो ग्रंथि हो गया, और पसीना निकलने वाला ग्रंथि हो गया, आंसू निकलने वाला ग्रंथि हुआ, पाचन ग्रंथि हुआ, तैलीय ग्रंथि हुआ, ये सभी जो है बहिर्स्रावी ग्रंथि है। और इसको मैं डिटेल से बाद में बताऊंगा आगे इसी वीडियो में। पहले मैं ऊपर कुछ बता देता हूं। और अब देखिए इंडोक्राइन ग्रंथि जो है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, यह इससे क्या निकलता है? तो हार्मोन निकलेगा। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है और बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह ब्लड के संपर्क में रहता है, यह जो हार्मोन निकलता है यह ब्लड के संपर्क में रहता है, इसलिए इनके लिए कोई डक्ट या नली की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ब्लड के साथ ही मिला हुआ रहता है। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कैसे ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब देखते हैं मिक्स्ड ग्रंथि यानी मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि उसे कहा जाता है जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। जैसे हो गया पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से क्या क्या निकलता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम भी निकलता है और इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है। तो जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होता है उसे मिक्स ग्रंथि कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, और मिश्रित ग्रंथि से एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों निकलता है। और बहिर्स्रावी ग्रंथि में जो एंजाइम है वो रक्त से संपर्क नहीं करेगा, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में जो है हार्मोन वो रक्त के संपर्क में रहता है। और बहिर्स्रावी ग्रंथि में नली होती है एंजाइम निकलने के लिए, और अंतःस्रावी ग्रंथि में जो है नली नहीं होती है क्योंकि यह रक्त के संपर्क में रहता है। तो आइए इसे एक एक करके डिटेल से देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि और इंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के का चित्र दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि में मैंने क्या क्या बताया था? तो आई यानी आंख से आंसू निकलता है, मुंह से लार निकलेगा, स्किन से जो है तैलीय पदार्थ निकलेगा। इस तरह से ये जो है बहिर्स्रावी ग्रंथि का फिगर है, और ये जो है इस साइड वाले ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का चित्र है। तो आइए इसी के बारे में डिटेल से जानते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत बहुत सारी ग्रंथियां आती हैं।
तो देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी ग्रंथियां आती है बहिर्स्रावी ग्रंथि में। तो सबसे पहले तो आता है सीरामिनस ग्लैंड, या इसे सीरामेन ग्लैंड भी कहते हैं। तो यह जो है ग्लैंड, सीरामेन ग्लैंड जो है, यह कान में पाया जाता है, और यही जो है कान में चिपचिपा पदार्थ बना देता है जिसे मोम कहा जाता है। तो यह सीरामिनस जो ग्लैंड है वो कहाँ पाया जाता है? कान में, और यह मोम का निर्माण करता है। और इसमें एक आता है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड को देखते हैं, यह जो है आंख में पाया जाता है। लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो आंख के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आंख है, ये आंख है, और यह ऊपरी हिस्से में पाया जाएगा, और यह जो है आंसू का निर्माण करता है। लैक्रिमल ग्रंथि जो है किसका निर्माण करेगा? तो आंसू का निर्माण करता है। और यह जो है आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाएगा। इसमें देखिए आंख और ये नाक के बीच में यहाँ पर जो रहता है छोटा सा, देखिएगा मांसपेशी रहता है, उसे कहा जाता है पंक्टम। पंक्टम जो है वो क्या करता है कि आंसू को स्टोर करता है, और यह जो है आंसू को नाक में भेज देता है। जब देखिएगा अगर आंख में आंसू आता है तो कभी कभी नाक भी बहने लगता है, यानी यही जो है पंक्टम वह जो है आंसू को स्टोर करता है, और अगर ज्यादा हो जाता है तो नीचे गिरने लगता है, और यही नाक में भी भेजता है। तो मैंने क्या देखा, लैक्रिमल ग्रंथि में मैंने देखा कि यह आंख के ऊपरी हिस्से में होता है, और यह आंसू का निर्माण करता है, और इसमें पंक्टम पाया जाता है जो कि आंसू का स्टोर करता है, और यही जो है पंक्टम नाक में भेज देता है आंसू को। और आंसू में क्या कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। एक होता है मीबोमियन ग्लैंडी, मेबोबियन ग्लैंड्स। यह जो है आंख का निचला हिस्सा होता है। ये जो निचला हिस्सा है, आंख का निचला हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं मेबोबियन ग्लैंड्स। यह जो है जब दिन भर का कचरा जो है और ऑयली पदार्थ जो है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो आइए इसका फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो आंख का ऊपरी हिस्सा है, ये ग्रंथि जो है यही लैक्रिमल ग्रंथि कहलाता है, जो कि आंख के ऊपरी भाग में पाया जाता है। और यह क्या करेगा? तो यह आंसू का निर्माण करता है। और यह जो निचला हिस्सा है, ये वाला, ये हिस्सा जो है इसे क्या कहा जाता है? तो मेबोबियन ग्लैंड कहा जाता है। मेबोबियन ग्लैंड क्या करता है? यह आंख के निचले भाग में पाया जाता है, और यह आंख की सुरक्षा के लिए तेल का निर्माण करता है, और आंख में धीरे धीरे जो कीचड़ जमा हो जाता है उसे बाहर निकालता है। यहाँ पर कीचड़ जमा कर देता है। एक होता है स्वेट ग्लैंड, हिंदी में इसे स्वेद ग्रंथि कहते हैं। स्वेद ग्रंथि का काम है पसीना का निर्माण करना। और एक होता है सेबेकियस या सेबेसियस ग्लैंड, जिसे तैलीय ग्रंथियां कहते हैं। यह जो है सीबम का निर्माण करता है, और यह कहाँ पाया जाएगा? तो यह जो ग्लैंड है यह नाक पर पाया जाता है। यह सीबम क्या है? तो सीबम जो है एक प्रकार का सॉफ्ट पदार्थ होता है, जो कि यह सीबम का निर्माण करता है। यह ग्लैंड जो है सीबम का निर्माण करता है, और यह त्वचा को क्या करता है? तो चिकना रखता है। तैलीय ग्रंथि जो है कहाँ पाया जाएगा? तो नाक पर पाया जाएगा, और यह सीबम का निर्माण करता है। और सीबम क्या करता है? तो त्वचा का जो है चिकनापन रखने का काम करता है। एक होता है सैलिवेरी ग्रंथि, जिसे लार ग्रंथि बोला जाता है। और लार ग्रंथि क्या होता है कि यह इससे जो है पाचक एंजाइम निकलता है। लार से मैंने बताया था पाचन वाले चैप्टर में कि लार से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। बहुत सारे एंजाइम भी निकलते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार का मैंने बताया था, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये सब मैंने बताया था। और एक होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे जठर ग्रंथि भी कहते हैं। इससे पाचक एंजाइम यानी जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? जठर रस। और उस जठर रस में क्या क्या होता है? तो रेनिन होता है और पेप्सिन होता है। रेनिन जो होता है वो क्या करता है? तो दूध को पचाने का काम करता है, और पेप्सिन जो है यह प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है, और रेनिन जो है दूध को पचाता है। और क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर सही से काम नहीं करता है तो कौन सा रोग हो जाता है? गैस्ट्रिक रोग हो जाएगा। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा तो गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। एक होता है म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स जो है यह चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है। म्यूकस ग्लैंड्स जो है चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करता है।
और यह भोजन को निगलने में भी मदद करता है और मलाशय में भी म्यूकस का निर्माण करता है। म्यूकस ग्लैंड कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहले तो भोजन को निगलने में मदद करता है, चिपचिपा बना देता है, और मल में भी म्यूकस का मिश्रण होता है, यानी मलाशय में भी म्यूकस का निर्माण होता है। तो म्यूकस ग्लैंड क्या निर्माण करेगा? म्यूकस निर्माण करता है। ये देखिए कान में जो है, कान में कौन सा मैंने बताया ग्लैंड पाया जाता है? तो सिरामेन ग्लैंड पाया जाता है, जो कि मोम बनाने का काम करती है। और मैंने क्या बताया कि स्वेद ग्रंथि जो है वो क्या करेगा? तो पसीना का निर्माण करता है। वो देखिए ये जो है, ये वाला पार्ट, ये स्वेद ग्रंथि होता है। ये वाला जो पार्ट है वो स्वेद ग्रंथि होता है, और यह जो है पसीना का निर्माण करता है। अब जो है बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत एक होता है लीवर, जिसे यकृत और उर्दू में जिगर बोलते हैं। और यह जो है, यह इससे जो है दो कोशिका इसमें पाई जाती है। लीवर में जो है दो कोशिका, एक तो हेपेटिक कोशिका होती है और एक जो होता है वो कूफर सेल होता है। कूफर सेल पाया जाता है। कूफर सेल यानी कूफर कोशिका होता है, और एक हेपेटिक कोशिका होता है। लीवर जो है सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। यह सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है कौन? तो लीवर। और यह उदर गुहा मतलब पेट में दाहिनी ओर होता है। और लीवर जो है वो क्या करेगा कि अपने क्षतिग्रस्त अंगों को वह स्वतः ही ठीक कर लेती है, क्योंकि इसमें सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। ये मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, कोशिका विभाजन, कोशिका वाले चैप्टर में, कि लीवर जो है अगर लीवर में कट या छट जाए तो वह स्वतः ही ठीक कर लेता है, क्योंकि उसमें तेजी से कोशिका विभाजन होते रहता है। और यह जो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है। कौन कौन? तो फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है, जो कि कट छट जाने पर यह रक्त को क्या करता है? तो जमा देता है। शरीर के बाहर रक्त निकलता है, उस जगह यह क्या करता है? तो जमाने का काम करता है। लेकिन इसमें जो है, इसमें हेपेरिन नामक प्रोटीन भी बनता है। लीवर के अंदर जो है हेपेरिन नामक जो है वो प्रोटीन बनता है, और यह करता क्या है? तो यह रक्त को जमने से रोकता है। फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या कर रहा था कि रक्त को जमाने का काम कर रहा था बाहर में, अगर कट छट गया उस वाले स्थान पर। और लेकिन हेपेरिन जो है वह शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। और इसमें एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी पाया जाता है। और लीवर क्या करेगा? तो लीवर जो है बिलिरुबिन का निर्माण करता है। यह बिलिरुबिन जो है मल को पीला कर देता है। कभी कभी लीवर अगर सही ढंग से कार्य नहीं करता है, जिससे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और पूरा शरीर जो है पीला हो जाता है, जिसे जॉन्डिस कहा जाता है। इसमें बिलिवर्डिन का निर्माण भी होता है, जो कि पित्त को कैसा रंग प्रदान करेगा? तो हरा रंग। बिलिवर्डिन के कारण पित्त का जो रंग होता है, पित्त का रंग जो है वो कैसा होता है? तो पीला होता है, सॉरी हरा होता है। पित्त का रंग हरा करने का काम कौन करेगा? तो बिलिवर्डिन करता है। यकृत का और क्या काम है? तो अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यह यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलने का काम करता है। अमोनिया जो कि बहुत ही खतरनाक है, तो अमोनिया से यूरिया में बदलता है। हालांकि यूरिया भी खतरनाक होता है, लेकिन अमोनिया से कम होता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? तो लीवर करता है। और यह जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। अगर मान लीजिए कि अगर शरीर में भोजन कई दिनों तक नहीं दिया जाए, तो यह जो है ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त करता है? तो फिर पुनः ग्लाइकोजन से ही ग्लूकोज का निर्माण करता है। और लीवर का क्या कार्य है? तो वह कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलेगा, और वसा जो है वो कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। अगर सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल हो गया तो क्या होता है? दिल का दौरा या हार्ट अटैक आता है। और सर्वाधिक अगर पूछे कि सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में ही होता है। अगर जहर तथा शराब से कोई व्यक्ति पीड़ित है और मर गया, तो उसकी जांच जो है वो इसी लीवर से की जाती है। जहर तथा शराब से यह क्या हो जाता है? लीवर तो नष्ट हो जाता है। और भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण देखिए, एडल्ट में जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ से होगा? तो हड्डियों के अंदर बनता है, क्योंकि हड्डियों के अंदर अस्थिमज्जा होता है, तो हड्डी में होता है। लेकिन भ्रूण जो कि माँ के पेट में जो रहता है बच्चा, उसे भ्रूण कहा जाता है। और भ्रूण में जो है हड्डी न के बराबर ही होता है, तो वहाँ
आरबीसी कहाँ बनेगा भ्रूण में, तो वो लीवर के मीसोडर्म में बनता है। लीवर में एक मीसोडर्म होता है, उसी में भ्रूण में ब्लड बनता है। और देखिए लीवर में क्या क्या होता है, तो लीवर में जो है, लीवर अगर खराब हो जाता है तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा जो है शरीर में बढ़ने लगती है। और लीवर में और क्या होगा, तो यह कार्बोहाइड्रेट को, लीवर जो है कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है और यही वसा फिर कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को लीवर में बहिर्स्रावी ग्रंथि बताया, और अगले पार्ट में मैं बताऊंगा अंतःस्रावी और मिक्स्ड ग्लैंड। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कृपया अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।